हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा लड्डू जिसे सर्दियों में आप अगर रोज एक खा लेते हैं तो आपको अगर पुराने से पुराने हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमजोरी है, थकान है, कोई भी परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा हेल्दी लड्डू है ये और खाने में ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आज का ये लड्डू हम बना रहे हैं मेथी से, यानी कि हम बनाएंगे मेथी का लड्डू। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मेथी का लड्डू है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथी के दाने ले लेंगे और यहाँ पर मैंने इसे आधा कप लिया हुआ है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे मेथी के दाने और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। मतलब ये मोटा या दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी दरदरा रह गया ना तो जब भी आप लड्डू खाएंगे तो वो मुंह में आएगा ही और थोड़ा आपको कड़वापन भी लगेगा। इसके लिए आप इसे एकदम अच्छी तरह से पीस लें और इसे एकदम बारीक कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 बार पीस लिया है और ये एकदम बारीक हो गया है। ये बिल्कुल भी दानेदार या दरदरा नहीं है। तो इस तरह से मेथी को हमें एकदम बारीक पाउडर के फॉर्म में कर लेना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से ग्राइंड करें। अगर आप चाहें तो इसे एक बार ग्राइंड करके इसे चाल के और फिर दोबारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम ये मेथी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप मेथी ली थी। अगर आपको ज्यादा लड्डू बनाने हैं तो आप मेथी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है। ये दूध को उबाल के और ठंडा कर लिया था। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है, मतलब एकदम ठंडा फ्रिज वाला या फिर एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें दूध डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने आधा कप मेथी ली थी, उसके साथ में 1 कप दूध लिया है और दूध यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो हम थोड़ा सा दूध और ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसे जब हम फूलने के लिए रखेंगे ना तो मेथी दूध को सोख लेती है। तो इसके लिए दूध थोड़ा अच्छे से हमें इसमें डालना है। और ये देखिए, तो 1 कप और उसके बाद थोड़ा सा दूध इसमें डाला है और अब हम इसे ढक करके लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मेथी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी। तो लड्डू यहाँ पर हम शुद्ध घी में बनाएंगे। इससे लड्डू में टेस्ट भी आता है और लड्डू हमारा हेल्दी भी बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप गोंद। तो ये छोटी वाली गोंद है। अगर आपके पास बड़ी गोंद है तो आप उसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो घी पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के हम इसमें फ्राई करेंगे। गोंद को हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो गोंद जो है वो अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसे अंदर से एकदम अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर दांतों में चिपकने लगती है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के फ्राई करें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने जितनी गोंद ली थी, यानी कि आधा कप गोंद ली थी, वो सारी गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि गोंद गर्म भी होती है और ये हेल्दी भी है, इसके लिए लड्डू में हम गोंद भी ऐड करेंगे। अब इसके बाद घी हमारी गर्म है, उसमें हम ले लेंगे आधा कप बादाम। अब बादाम को भी हमें फ्राई कर लेना है, लेकिन हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर लो पे ही रखें। मीडियम या हाई बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो जलने लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो बादाम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आधा कप काजू ले लिया है और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए, और इसे भी हम निकाल लेंगे। काजू की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत काजू लिया था। अगर आपके पास छोटे काजू हैं, यानी कि जो काजू के टुकड़े होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं और उसे भी आप इसी तरह से फ्राई कर लें। अब देखिए, काजू और बादाम को इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में और सेम घी में, मतलब उसी घी में हम फ्राई करेंगे मखाना। तो यहाँ पर मखाना मैंने 1 कप लिया है। मखाना भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो क्योंकि इसमें घी बची हुई थी तो मैंने घी में मखाना रोस्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो बिना घी के भी मखाना को रोस्ट कर सकते हैं। अब इसे इतना हमें रोस्ट करना है कि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए मखाना यहाँ पर हमारा एकदम बढ़िया से पक चुका है, यानी कि क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप नारियल। तो नारियल जो सूखी वाली नारियल होती है वो लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर हम नारियल के बुरादा का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सूखी हुई नारियल डालेंगे। अगर आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि इसे ही डालें और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसे हम घी में रोस्ट नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही करना है क्योंकि नारियल जो है वो तेल रिलीज करता है। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम घी ले लेते हैं। अब इसके बाद हमने ले लिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा हम इसमें 1.5 कप डालेंगे, यानी कि 1 कप और आधा कप, और इसे हम भूनेंगे। तो गेहूं का आटा जो है वो हमें लो फ्लेम पे भूनना है। इसको भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप लो फ्लेम पे भूनते हैं तो इसका टेस्ट और इसकी महक बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम ऊपर से थोड़ा सा घी और डालते हैं। तो लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी और ऐड करेंगे और फिर हम इसे भूनेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आटा जो है वो भुनेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो आटा हमें पूरी तरह से नहीं भूनना है। जब आटा आधा भुन जाएगा, मतलब कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। इसे हमें पूरी तरह से नहीं भूनना है। आधा भूनने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं और फिर इसके बाद हम इसे भुनेंगे। हल्दी जो है वो दर्द को कम करती है, तो अगर आपको बॉडी पेन है तो उसमें हल्दी बहुत ही फायदा करती है। एक तो हल्दी से कलर भी आता है और हल्दी फायदेमंद भी है, इसके लिए हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। और इस तरह से हमें आटे के साथ में हल्दी को भून लेना है। तो जब आधा आटा पक जाए उसके बाद ही आप हल्दी ऐड करें। बाद में डालेंगे तो हल्दी कच्ची रह जाएगी, और अगर आप पहले डाल देंगे तो फिर वो जलने लग जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर कलर भी अच्छे से आ गया है और हमारा आटा भी है वो अच्छे से भुन चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी मेथी जो है वो भी अच्छी तरह से फूल चुकी है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा एकदम बढ़िया से सूख चुका है। तो जब भी आप मेथी भिगोते हैं तो मेथी को दूध में ही भिगोइएगा, पानी में बिल्कुल भी मत भिगोइएगा। अब इसके बाद हम सेम कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी और हम मेथी को इसमें भुनेंगे। तो घी हमारा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम भीगी हुई मेथी को इसमें डाल देंगे और मेथी को हम पहले हाई फ्लेम पे भुनेंगे, और जब इसका दूध जो है वो सूख जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मेथी को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेथी भीगी हुई है, तो इसका दूध जो है वो हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। इसमें गीलापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप इसे अच्छी तरह से भुनें और जैसे जैसे मेथी भुनती जाएगी आप देखेंगे ये धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी और घी जो हमने डाला था वो भी दिखने लगेगा। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर लेना है और अब हम इसे भूनते रहेंगे। तो देखिए मेथी हमारी धीरे धीरे सूखने लग गई है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके मेथी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए मेथी एकदम बढ़िया से ड्राई हो चुकी है और एकदम बढ़िया से भुन चुकी है। तो यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक मेथी ठंडी हो रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके डालेंगे, इसे हम काट के नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ बादाम और काजू ले लिया है, तो इसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे ताकि जब भी आप लड्डू खाएं तो इसका टेस्ट मुंह में आए। अगर एकदम पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं तो फिर इसका टेस्ट पता नहीं चलता है। देखिए थोड़ा सा दरदरा रखना है। फिर हम ले लेंगे मखाना और मखाना को भी इसी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। अब इसके बाद हम ले लेते हैं गोंद और गोंद को भी हम ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहें तो गोंद को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा रखा है। अब हम ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन और इसमें हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब एक एक करके सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। तो बड़ा बर्तन ले, इसमें मिक्स करना इजी होता है।
अगर छोटा रहता है तो फिर चीज़ें बाहर गिरने लग जाती हैं, इसके लिए आप कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा बर्तन ही लें। अब एक-एक करके सारी चीज़ें इसमें डालें और इसको जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो आज का ये मेथी का लड्डू हम गुड़ के साथ में बनाएंगे क्योंकि गुड़ हेल्दी होता है। तो आप कोशिश करें कि इसमें शुगर यानी कि चीनी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। आप इसे गुड़ से ही बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए एक-एक करके सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहें तो किसी बर्तन से या हाथों से इसे मिक्स कर लें और ये देखिए अब हम इसे रखते हैं साइड में और फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने सेम कढ़ाई लिए और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और यहाँ पर लगभग 400 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे हमें बिना पानी के ही मेल्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है, तो आप गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कम मीठा लड्डू खाना है तो आप गुड़ की क्वांटिटी कम कर दीजिए और अगर आपको ज़्यादा पसंद है यानी ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए बिना पानी के ही एकदम बढ़िया से मेल्ट हो जाता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसे उन सारी चीजों में मिक्स करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है क्योंकि गुड़ जब ठंडा होता है तो फिर वो जमने लग जाता है। तो यहाँ पे ये हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसे डाल देंगे और फिर किसी बर्तन से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गर्म रहता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो पहले इसे किसी बर्तन से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप मेथी के लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, एकदम बढ़िया लड्डू बनेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने मेथी का लड्डू बनाया है। ये हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ में ये टेस्टी भी लगेगा। तो आप इसे एक बार घर पे जरूर से ट्राई करिएगा। और ये लड्डू आपके हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ इसको खाने से ताकत भी आती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।